हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। दोस्तों, अभी मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि मैं हिंदी के भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि इसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जो कल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, वो दोनों ही शिफ्ट के पेपर लीक हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है और इसलिए इन क्वेश्चंस को लाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि क्यों मैं इन क्वेश्चंस को लेकर के आऊँ बच्चों के लिए, जब एग्ज़ाम ही लीक हो गया है। अब क्या इसका प्रीव्यू करवाना सही होगा या फिर गलत होगा। लेकिन फिर भी आप सभी लोग चेक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो अभी एग्ज़ाम क्या पता सरकार दोबारा से करवाए, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, आप निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची, इसमें आपको बताना है कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में दिया गया शब्द सुसंगत है। तो यहाँ पर सुसंगत यानी कि राइट बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है श्रुति सन भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद। जो निर्विवाद होता है वो विवाद रहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए आप, डी होगा, निंदा और विवाद रहित। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य पहले नंबर में ही आपको दिख रहा होगा कि तुम मेरी तरफ क्यों चली आ रही हो। तो मेरी यहाँ पे होगा, तब ये राइट आंसर मतलब कि शुद्ध होगा वाक्य, अर्थात ये अशुद्ध है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे आपको लिंग बताना है। तो बनिया का आप सबको पता होगा कि क्या होगा, बनियाइन होगा। बनियाइन तो नहीं होगा, बनिया का बनियाइन नहीं होता। तो यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तनुज तनुजा ये सब इसके स्त्रीलिंग हैं, चूहा का चूहिया ये सब होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वधू शब्द का बहुवचन क्या है। तो यहाँ पर इसका जो वर्तनी में सबसे शुद्ध यही होगा कि वधुएं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी। यहाँ पे देने का काम हो रहा है, तो संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है उल्लू, ये तद्भव है। अगर इसका तत्सम रूप लिखा जाए तो वो होगा उलूक। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से देखते चलिए, आप सभी लोग मैच करते रहिए। तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम यहाँ पर शुष्क होगा। ठीक, बाकी सब तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का समास विग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, देह लता यानी कि लता रूपी देह, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और बाकी ये सभी सही समास विग्रह किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कवीश्वर, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर कहाँ दिया गया है, तो ये इसकी सही वर्तनी में कवि प्लस ईश्वर। ठीक, फटाफट से आप सभी लोग मैच करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है क्या कोई तारे गिन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको बताना है कि यह वाक्य किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न सूचक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि ईमानदार शब्द, ईमानदार का विशेषण बताना है। तो ईमानदार में कौन सा विशेषण होता है, तो आदमी की ये पहचान है, तो ये एक गुण है। ठीक, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया, रमेश ने खिलौने खरीदे, राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें
ई प्रत्यय लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे सबसे पहले भौतिक, भौतिक शब्द होता है और इसमें अगर हम बड़ी ई का प्रत्यय लगा देते हैं तो भौतिकी बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर कि निर्भिमान शब्द का उपसर्ग, इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है निर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर प्लस अभिमान मिलकर के निर्भिमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ है कि कान पर जूं ना रेंगना, ये एक मुहावरा है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो बिल्कुल भी उस पर असर नहीं पड़ रहा है, तो कुछ असर ना होना, कान पर जूं ना रेंगना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विकर्षण होगा और विकर्षण का आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि सब ओर से विपत्ति होना, तो सब ओर से विपत्तियों आ जाना या होना लोकोक्ति। यहाँ पे देखिए आप क्या होगा इसमें से? ऊँट के मुंह में जीरा आगे कुआं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक, यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि शांति रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है इसका, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप मैच करते रहिए। 23 नंबर, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। तो ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक शब्द यानी कि भेद से संबंधित नहीं है? नहीं की बात की गई है यहाँ पे आप देखिए, तो रहस्य भेद से मिलता जुलता है और प्रकार भी भेद होता है, भिन्नता भी भेद होता है, लेकिन मूल्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, गाय मीठा दूध देती है, तो ये एक सामान्य वर्तमान काल है, अभी देती है। ठीक, 26 नंबर, उमा से पढ़ा नहीं जाता, नेगेटिव बात हो रही है यहाँ पर। देखिए आप कथन में उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से सोया नहीं जाता, उमा से पानी पिया नहीं जाता, ये सब क्या है? ये सब भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर, वह बिल्कुल थक गया है, इसमें किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखते रहिए, मैच करते रहिए। 29 नंबर क्वेश्चन, मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं बताया है, तो मृदु मुलायम बिल्कुल होता है, कोमल भी होता है, और उसके बाद मिश्रण होता है, कूल नहीं होता। कूल मतलब किनारा, कूल किनारा को कहते हैं, तट किनारा। 30 नंबर क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है दिन और दीन। दिन तो दिवस होता है और दीन गरीब होता है, दिवस गरीब का है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आँखों के सामने, जो चीज़ आँखों के सामने हो रही है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32, पंचवटी के रचयिता, रचनाकार आप बताइए पंचवटी के कौन है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन, नीरजाकृति किसकी है? महादेवी वर्मा की है, ये यामाभिनी की है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया हुआ था और इसको पढ़ करके गद्यांश को यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इससे आशय है कि महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। ऑप्शन नंबर डी जिसने मारा है उसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का श्रम संबंधी विचार। ठीक, ये होगा। उसके बाद समस्त का जो पर्यायवाची है वो संपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 101 दिया गया था, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो जो बिना श्रम के भोजन करता है उसे चोर कहा है महात्मा गांधी ने। तो गांधी ने पापी किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी श्रम न करने वाले को
पापी मानते हैं। ठीक, यहाँ पे आप इसको पढ़ करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। आप सभी को जैसा कि पता ही चल गया होगा कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है 17 शिफ्ट की सेकंड जो पाली थी उसमें जो भी एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद जो आज की 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका जो एग्ज़ाम है, ये दोनों एग्ज़ाम लीक हो गए हैं। तो आयोग देखिए दोबारा से एग्ज़ाम करवाता है या नहीं करवाता। हम सभी लोग पूरा दबाव बनाएंगे कि एग्ज़ाम दोबारा से हो। बाकी आप सभी लोग साथ दें तो सब कुछ संभव है। ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।